इस दुनिया में हमारी दौड़ दूसरों को समझने के लिए है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को ही समझते हैं। वह ऐसा है, वह वैसा है, उसने यह किया है, वह यह कर रहा है। हम सब दूसरों के बारे में जानने के लिए ही उत्सुक रहते हैं, मगर कभी अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते। और यह इसलिए है क्योंकि हम समझते हैं कि हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। पर सच तो यह है, जितना अनभिज्ञ हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हैं कि यह क्यों है और कैसे है, उतने ही अनभिज्ञ हम अपने आप से भी हैं कि हम क्यों हैं और क्या हैं। बाकी सब अगर भूल भी जाओ तब भी हम अपने बारे में बेसिक्स भी नहीं जानते। हम खुश होना चाहते हैं लेकिन खुश नहीं हो पाते। हम सुखी होना चाहते हैं लेकिन सुखी नहीं हो पाते। हम क्रोध नहीं करना चाहते लेकिन क्रोध करते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, यह जानने की कोशिश हम कभी नहीं करते। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बहुत सारे विचार आते रहते हैं और इनमें से ज़्यादातर बेकार के विचार होते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई आपका पड़ोसी या रिश्तेदार खुश है तो उसे देखकर दुखी हो जाना। किसी के पास कोई चीज है और वह चीज आप अपने पास भी चाहते हैं, अगर वह आपके पास नहीं है तो दुखी हो जाना। आपके सामने किसी और को अधिक सम्मान मिलता है तो यह देखकर दुखी हो जाना। अपनी शारीरिक बनावट या रंग को लेकर दुखी हो जाना। इसी तरह के अनेक दुख हम अपने भीतर उत्पन्न करते रहते हैं और यह कार्य अपने आप ही चलता रहता है। हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि हम बेकार के कारणों की वजह से दुखी हो रहे हैं और इसी तरह के अनगिनत विचार हमारी जिंदगी को कंफ्यूजन से भर देते हैं। हमें जिंदगी में क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हम इससे बहुत दूर हो जाते हैं। हमारी खुशियाँ, हमारा सुख खो जाता है। हम बेवजह के तनाव और दुख के जाल में फंस जाते हैं। हमारी जिंदगी खुशियों से भरी है, सुख से भरी है, लेकिन दुख तो हम ढूंढ ढूंढ कर अपने लिए जबरदस्ती इकट्ठा करते रहते हैं। जिंदगी में दुख भी आता है, लेकिन बेवजह का दुख हमारी जिंदगी में बहुत आता है। पूरी जिंदगी आप कंफ्यूजन में निकाल देते हैं कि आपको करना क्या है। आप कभी अपने करीब नहीं आ पाते। आज अभी आपकी जो भी उम्र है, जरा सोचिए, आज तक आप अपने कितने करीब आए हैं। आप अपने आप से कितने खुश हैं। क्या आज भी आप उतने ही खुश हैं जितना कि एक छोटा बच्चा होता है। आप भी कभी बच्चे होंगे। क्या आपके पास आज भी वही खुशी है जो बचपन में थी? क्या वही सुख है जो बचपन में था? कहते हैं जीवन का सबसे अच्छा समय बचपन का ही होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? बच्चा खुश रह सकता है, सुखी रह सकता है, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तब ऐसा क्या बदल जाता है कि खुशियाँ और सुख हमसे दूर दिखाई देने लगते हैं। कहते हैं बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, इसलिए वह खुश और सुखी रहते हैं। लेकिन क्या बच्चा कभी जिम्मेदारियों को समझता है? अगर आप किसी बच्चे से कहेंगे कि यह तेरी जिम्मेदारियां हैं, तुझे इन्हें पूरा करना है, तो बच्चा क्या करेगा? क्या वह परेशान हो जाएगा? क्या वह दुखी हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वह आपकी बात सुनकर भी खुश ही रहेगा, क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिम्मेदारियां पूरी करनी है या नहीं करनी है। उसे केवल जीवन जीना है और वह जो जी रहा है वही जीवन है। हम तो जीवन से बहुत दूर निकल जाते हैं, अपने आप से बहुत दूर निकल जाते हैं। दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। बेवजह के तनाव
और बेवजह की बातों को अपना जीवन बना लेते हैं। क्या अधिक धन दौलत खुशियां दे सकती है? क्या बहुत सम्मान खुशियां दे सकता है? क्या बहुत बड़ा पद, प्रतिष्ठा, अधिकार आपको खुशियां दे सकता है? क्या जिससे आप प्रेम करते हैं उसे पालने पर आपको खुशियां मिलती हैं? क्या यह सब कर लेने पर आप खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं? ऐसा हमें लग सकता है कि हम खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन सब चीजों में खुशियां या सुख नहीं होता। तो फिर सुख और खुशियां कहाँ होती हैं? इसे हम कहाँ ढूंढें? एक कहानी है। एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसे उसके दुख का कारण पता नहीं चल रहा था। वह देखता था कि लोग बहुत खुश हैं, सुखी हैं, और यह देखकर उसे बहुत दुख होता था। वह कहता था कि इन लोगों का जीवन इतना अच्छा चल रहा है, सब खुश है, सब सुखी हैं, तो ईश्वर ने मेरे जीवन में ही दुख क्यों लिख दिया है? मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती? मुझे सुख क्यों नहीं मिलता? वह इस सवाल का उत्तर ढूंढ रहा था। एक दिन उसे पता चला कि एक गुरु उनके नगर में आए हुए हैं। वह उन गुरु से मिलने उनके आश्रम पर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने कहा, गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? गुरु ने कहा, हाँ, तुम पूछ सकते हो। व्यक्ति ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ना खुशी है ना सुख है। मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या प्राप्त करूं जिससे मेरे जीवन में सुख आ सके, मैं खुश रह सकूं? गुरु ने कहा, तुमने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। जब तक तुम अपने लिए कुछ करोगे नहीं तो तुम्हें खुशी मिलेगी कैसे? क्या तुमने अभी तक अपने लिए कुछ भी किया है? व्यक्ति ने कहा, मैंने सब कुछ तो अपने लिए ही किया है। धन दौलत मैंने अपने लिए इकट्ठा की है। मेरे पास मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, वह भी मेरे लिए ही हैं। अपने लिए मैंने व्यापार आरंभ किया है, अपने लिए मान सम्मान बनाया है, अपने लिए बड़े बड़े लोगों से मित्रता की है, अपना एक रुतबा मैंने इस दुनिया में बनाया है, यह भी मैंने अपने लिए ही किया है। सब कुछ तो मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। गुरु ने कहा, अभी तक तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। बाकी सब लोगों की तरह तुम भी कंगाल ही हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे जीवन से तुम्हारी धन दौलत, पत्नी, बच्चे, मित्र, व्यापार, तुम्हारा मान सम्मान और तुम्हारा रुतबा जो तुमने इस दुनिया में बनाया है निकाल दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या बचता है? व्यक्ति ने कहा, कुछ भी नहीं। इन सब चीजों को निकाल देने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, गलत। ध्यान से देखो और सोचो कि इन सब चीजों को निकालने के बाद क्या बचेगा। अगर यह चीजें तुम्हारे जीवन से चली भी जाएं, और यह सभी चीजें एक ना एक दिन जीवन से चली ही जाती हैं, जब भी तुम बचे रहते हो, क्या तुम नहीं बचे रहोगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ, आप सही कहते हैं, मैं रहूंगा। गुरु ने कहा, अब उस बचे हुए व्यक्ति यानी तुमने अपने लिए क्या किया है? तुम बाहर की दुनिया में बाहर की चीजों को इकट्ठा कर रहे हो, वह भी बाहर के लोगों के लिए, और वह तुम कर भी सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु तुमने अपने आप को क्यों छोड़ दिया है? अपने लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे? अपना साथ क्यों नहीं दे रहे? अपने पास क्यों नहीं रहते? हमेशा दूसरों के पास भटकते रहते हो। कभी अपने पास बैठकर भी देखो। जिस खुशी को, जिस सुख को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे पास ही है। वह ना तो धन दौलत से आती है, ना ही बाहर की दुनिया के रिश्ते नातों से आती है। वह तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, बस तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते।
तुम अपने आप को भुला बैठे हो। तुमने अपना अस्तित्व इस दुनिया को बना लिया है, जबकि यह दुनिया, यह संसार तुम्हारे कारण है, तुम इसके कारण नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मगर मैं अपने लिए कुछ कैसे करूं? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम कल सुबह अंधेरे में नहा धोकर मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। वह व्यक्ति अगली सुबह नहा धोकर अंधेरे में गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने अपना एक डंडा उठाया और उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। व्यक्ति जोर से चिल्लाया और उसने कहा, गुरुदेव, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे क्यों पीट रहे हैं? गुरु ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें सुख चाहिए? क्या तुम्हें खुशियाँ चाहिए? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपना जीवन चाहिए। गुरु ने कहा, तो मुझे बताओ, सुख किसमें है? व्यक्ति ने कहा, जीवन में। गुरु ने कहा, खुशियाँ किसमें हैं? व्यक्ति ने कहा, जीवन जीने में। गुरु ने कहा, और तुम जीवन का क्या कर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, मैं जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। गुरु ने कहा, तो बताओ दुख कैसे आता है? व्यक्ति ने कहा, जीवन बर्बाद करने से दुख आता है। गुरु ने कहा, दुख का कारण बताओ। व्यक्ति ने कहा, मैं अपने दुख का खुद ही कारण हूँ। मैं लोगों से ईर्ष्या करता हूँ कि उनके पास मुझसे अधिक धन दौलत है, उनके पास मुझसे अधिक सुंदर पत्नी है, उनके पास मुझसे अधिक मान सम्मान है। इस कारण मुझ में दुख उत्पन्न होता है। गुरु ने कहा, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, मैं समझ गया। इस दुनिया में हम लोगों के पास खुशियाँ ज़्यादा हैं, दुख कम है, लेकिन हमें दुख ज़्यादा दिखाई देता है, खुशियाँ कम दिखाई देती हैं। और इसका कारण केवल इतना ही है कि हम जिन दुखों को अपने सीने से लगाए घूमते हैं, वास्तव में वह दुख होते ही नहीं है। जैसे आपके पास एक छोटी सी कार है, किसी के पास बड़ी कार है, तो क्या यह आपके दुख का कारण होना चाहिए? लेकिन हो जाता है। किसी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो आप दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या यह दुखी होने वाली चीज है? कोई किसी देश में फंसा हुआ है, उसकी जान पर बनी हुई है, वहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और वह केवल इतना ही चाहता है कि वह जिंदा रहे। अगर वह आपका जीवन देखे कि आप इस दुख में हैं कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, और इसके लिए आप लोगों को दोष दे रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति आप पर हंसेगा और कहेगा, कितना अच्छा सुरक्षित जीवन है कि तुम शादी के बारे में सोच तो सकते हो, फिर भी दुखी हो। उसकी नज़रों में आप सुखी हैं, लेकिन आप तो दुखी हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं जब हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने सुख को दुख के रूप में देखने लगते हैं। पर ऐसा होने का एकमात्र कारण केवल यही है कि हम अपने आप से बहुत दूर हैं। आप अपने आप को समझना या जानना नहीं चाहते। खुशियाँ या सुख हमारे भीतर से ही आते हैं, भले ही इसका कारण हमें बाहर की ओर दिखाई दे रहा हो।